नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि RBSC की क्लास 12 का पहला चैप्टर संयुक्त फलन कंपोजिट ऑफ फंक्शन, जिसकी अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्रश्नमाला 1.2। और जैसा कि मैं तुम हमेशा बोलता हूं कि जब भी एक्सरसाइज के प्रश्न स्टार्ट हों उससे पहले आपको सारे प्रश्न वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। पहले आपको वीडियोस में सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि बच्चों 1.2 प्रश्नमाला स्टार्ट होने से पहले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सॉल्व एग्जाम्पल थे, मैंने ढंग से पूरे सॉल्व कर लिए। अब मैं एक्सपेक्टेशन तुम्हारे से करूंगा कि उन वीडियोस को देखने के बाद आपसे प्रश्न अपने आप हो जाएंगे। लेकिन बच्चों, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कब होते हैं? थोड़ा सा माथापची करने से। आपको ट्राई करना ही करना पड़ेगा। नहीं आ रहा तो भी इसको ट्राई करो, एक दो बार ट्राई करो, आराम से हो जाएगा, मेरी गारंटी, क्योंकि मैंने कंसेप्ट तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके समझा दिए। फिर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपको वीडियोस देखना है। तो कंटिन्यू करते हैं बच्चों। 1.2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? एक समुच्चय A है जिसके अंदर 4 अवयव तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। एक समुच्चय B है जिसके अंदर बच्चों कितने अवयव है? 3 A B C। तो A से B में 4 एकेकी आच्छादक फलन यानी कि 1 1 on 2। बच्चों, एकेकी आच्छादक के बारे में अपन ने बहुत ढंग से पढ़ लिया। एक से एक का संबंध, तथा दूसरे में यानी कि अगर A से B है तो B का कोई भी एलिमेंट, B का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब B के सभी अवयवों का एक पूर्व प्रतिबिंब A में होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखना ना। A से B में 4 एकेकी आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पहले अपन एक काम करते हैं, एकेकी आच्छादक फलन निकालते हैं। बच्चों, एकेकी आच्छादक के बारे में हम क्या जानते हैं? एकेकी आच्छादक के बारे में एक से एक का, है ना, 1 1। जैसे 1 का पहले A से करेंगे, फिर 2 का B से करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक थोड़ी समस्या है, थोड़ी सी एरर है, उसको आप ठीक कर लीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बच्चों, जो B समुच्चय है ना, उसके अंदर 4 अवयव है। वो अवयव कौन कौन से हैं? A, B, C, D। आपकी RBSC की बुक में भी आप ये प्रश्न मैच कर सकते हैं। यहाँ पे ABC नहीं है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ABCD 4 होंगे यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब देखो एक से एक का बच्चों, एक से एक के लिए अपन क्या करेंगे? पहले 1 से A, 1A, 2B, 3C, 4D। तो मैं एक बार लिख के तुम्हें समझाता हूँ ना। देखो, पहला फलन, हमें 4 फलन परिभाषित करने हैं, तो F1। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो अपन लेते हैं बच्चों 1, A। ठीक है, अब 2, B, बहुत आसान है, 3, C और 4, D। ये हमारा एक फलन हो गया। बोलो हाँ है ना। अब यदि इसका प्रतिलोम फलन हमें निकालना है तो बहुत आसान है। क्या करेंगे बच्चों? F1 का इनवर्स। ठीक है, आता है ना निकालना। देखो, ये इसका प्रांत, ये इसका प्रांत और इसका परिसर। और जबकि हमें पता है एकेकी आच्छादक में सहप्रांत और परिसर दोनों बातें बराबर होती है, तो उल्टा हो जाएगा बच्चों। प्रतिलोम फलन में जो फलन का परिसर या सहप्रांत है वो तो क्या बन जाएगा? प्रांत। और जो प्रांत होता है वो क्या बन जाएगा? परिसर। उल्टा हो जाता है ना, सहप्रांत बन जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये A, 1। ध्यान से देखना ना। ये हो जाएगा बच्चों B, 2। ये हो जाएगा C, 3। और बच्चों ये क्या हो जाएगा? D, 4। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बहुत ही आसान है ना बच्चों, है ना। अच्छा, एक और करें। अब देखो दूसरा ना, F2। इसके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ बच्चों ना, ताकि अलग अलग तुम्हें दिखाई दे। ये हो गया पहला। अब चलते हैं बच्चों सेकंड पे, अपन चलते हैं F2, दूसरा फलन। अच्छा, जैसे 1 का A से रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये सबको रिवर्स कर दो आपस में। कैसे? जैसे देखो ऐसे, 1 का बच्चों मैंने ले लिया D से। ठीक है, ध्यान से देखते चलना। 2 का ले लिया C से। ठीक है, 3 का अपन ने कर दिया बच्चों B से। और कौन बचा बच्चों? 4 का अपन ने कर दिया A से। ये एक और फलन एकेकी आच्छादक फलन में हमने परिभाषित कर दिया। एकेकी आच्छादक मतलब एक से एक ही बंदा कनेक्ट होगा, है ना, और सारे बंदे कनेक्ट होंगे। अच्छा, इसका इनवर्स, इसका प्रतिलोम फलन हमें निकालना है। तो बच्चों बहुत ही आसान है प्रतिलोम फलन निकालना। क्या करेंगे? D, 1, C, 2, B, 3। बस क्रमित युग्मकों में क्या करना होता है? परस्पर चेंज करना होता है ना। और ये A, 4। तो बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत आसान है क्या? तो अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि बाकी 2 फलन आप खुद बनाएंगे। ठीक है, बना लेंगे बच्चों। चलो मैं बना के तो दिखाता हूँ बच्चों ना, ध्यान से देखिए। और देखो, अब चलते हैं बच्चों F3, है ना। बच्चों ये केवल मैंने ऐसे ही ब्रैकेट्स लगाए, ये मंझला ब्रैकेट
एक इंडिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए। ये कोई जैसे अपन यहाँ पे लगाते हैं तो अपन समुच्चय के लिए लगाते हैं, आपको पता है ना, इसका यहाँ से कोई रोल नहीं है, तो ऐसे ही मैंने लगा दिया। अब स्टार लगा लो, वॉट एवर यू लाइक, जो भी आप पसंद करते हो वो लगा लो, ठीक है। अच्छा F3, अब जो देखो हमने चारों को रिवर्स भी कर दिया। अब देखो अपन एक फलन इस तरह से बना लेता है ना, एक का मैंने ले लिया बच्चों C से, ठीक है। अब ध्यान से देख रहा, अब अपन ले लेते हैं बच्चों दो को, देखो 2 का C से भी हो गया, 2 का B से भी हो गया। अब 2 का ले लो A से, अलग अलग कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों 3 का C से भी आ गया, 3 का B से भी आ गया, तो बच्चों 3 का ले लो, देखो A और C तो आ गया है, तो इसका मतलब 3 का ले लेते हैं हम D से। बात समझ में आई क्या। अब एक ही बचा, C आ गया, A आ गया, D आ गया, क्योंकि एक ही अच्छा था, 1 से 1 का बनाना है, तो हम क्या लेंगे 4 का B से, ये लीजिए। अब प्रतिलोम फलन निकालना तो बहुत ही आसान है, क्या करोगे बताओ, F3 इसका इनवर्स है ना, तो बच्चों फटाफट से लिख देते हैं अपन C,1, फिर क्या लिखेंगे A,2, अरे अंदर से आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, अब तो आनी चाहिए आवाज़, है ना, D,3 और फिर क्या आएगा B,4, ये लीजिए बच्चों। तो फिर एक और बनाते हैं अपन फटाफट से, तो सभी एक बार वीडियो पॉज करके खुद बनाओ बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बन सकता है ना, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपने जो बनाया वो मेरे वाले से मैच हो, जो मैंने बनाया वो आपकी बुक के उत्तर वाला से मैच हो, ये तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई, अपन एक और बनाते हैं। अब इसके लिए मैं बढ़िया सा कलर लेता हूँ तुम्हारे लिए, रेड कलर, ठीक है बच्चों, आ जाओ। इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं, जगह और हो जाएगी हमारे पास। चौथा फलन, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, 1 का A से भी हो गया, 1 का हमने D से भी कर लिया, 1 का C से भी कर लिया, अब कर लो 1 का B से। एक बनाना सिखा रहा हूँ मतलब, है ना, ताकि इसमें कई बार क्या होगा, जो बच्चे ने पहला बना दिया वही चौथा बना दिया। देखो 1 का A से भी हो गया, D से भी हो गया, C से भी हो गया, अब कौन बचा, B तो बचा, तो बच्चों 1 का ले लेंगे अपन B से, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा देखो 2 का B से भी हो गया, C से भी हो गया, A से भी हो गया, यानी कि 2 का सर D से नहीं हुआ, तो ले लो D, बहुत आसान है, 2, D, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा 3 का C से भी हो गया, B से भी हो गया, D से भी हो गया, बच्चा कौन A, तो बच्चों 3 का ले लो A से, है ना। अच्छा B हो गया, D हो गया, A हो गया, यानी कि क्या बचा, C तो बचा, यानी कि 4 के पास किसकी बारी, C की बारी, ये लीजिए। और प्रतिलोम फलन आप सभी बालक बालिकाएं बहुत ही आराम से निकाल लेंगे, बहुत ही आसान हो, तो B1, ठीक है, D,2, ठीक है, A,3 और ये लास्ट वाला आ गया C,4, ये लीजिए बच्चों, मुबारक हो। तो बात समझ में आई या नहीं आई। अब आपको वीडियो पॉज करके दोबारा ट्राई करना है, जिन बच्चों ने खुद से पहले ट्राई नहीं किया था, है ना। तो स्टार्ट हो जाओ बच्चों, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी बच्चों अब आपके लिए मैंने क्या सुविधा कर दी, मैं आपको पूरा ढंग से एक बार समझाऊंगा। समझ में आने के बाद आप यहाँ से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो इसमें अलग 1 का A से हो गया, 1 का वापस A से ले लिया, लेकिन और बाकी चेंज हो गए, तो फलन तो चेंज हो ही जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, कोई जरूरी नहीं मेरा आंसर उत्तरमाला से मैच हो, आपका आंसर उत्तरमाला से मैच हो, आपका आंसर मेरे से मैच हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सारे फलन यहाँ पर हो सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं अपन, है ना, ठीक है। क्योंकि 3 सेम और हमने चौथा डिफरेंट ले लिया तो अलग कहलाएगा वहाँ पे, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 2, आ जाइए सभी मेरे साथ साथ। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है f एक फलन है R से R, है ना, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। अच्छा fx एक फलन जिससे परिभाषित है वो क्या है, x³ - 3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स विद्यमान होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बच्चों, क्या बोल रहा है, किसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, पहले तो हमें ये पता करना है ना, ये सिद्ध करना है। f इनवर्स का सूत्र भी लिखिए और f इनवर्स 24 का मान भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, f इनवर्स विद्यमान होगा ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों f इनवर्स, बच्चों किसी भी फलन का प्रतिलोम कब विद्यमान होता है, जब वो फलन एक की आच्छादक होगा। बोलो हाँ या ना, ये हमने पढ़ लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिए। बच्चों एक की आच्छादक, एक से एक का और दूसरे समुच्चय का, यदि ए से बी में है तो दूसरे समुच्चय यानी कि बी का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। खाली नहीं रहना चाहिए से सर क्या कहना चाह रहे हो आप बच्चों, खाली नहीं रहना चाहिए से मतलब होता है उसका एक पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान होना चाहिए, उसके प्रत्येक अवयव का ना, ठीक है। चलो तो ये आर से आर है। फलन बच्चों हमारे पास क्या है, फलन जो हमारे पास है x³ - 3, ठीक है बच्चों ना। तो जो बच्चों सबसे पहले अपन सिद्ध करेंगे कि एक की है या नहीं है। तो बच्चों एक की फलन के लिए मैंने क्या समझाया था, आपको क्या लिखना है, चूंकि हम जानते हैं एक की फलन कब होता है बच्चों,
एक ही फलन क्या होता है, f(x1) बराबर f(x2)। यदि ऐसा है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि x1 बराबर x2, ठीक है। यदि ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, एक ही फलन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, fx1 बच्चों क्या होगा, x1 क्यूब माइनस 3। भाई जहाँ भी x वहाँ पर x1 पुट कर देंगे ना, और है क्या इसमें। अच्छा fx2, x2 का क्यूब माइनस 3। भाई अंदर से आवाज आ रही नहीं आ रही, बहुत आसान है ना। अब हम देखते हैं कि ये रखने से ये आ रहा है नहीं आ रहा, यानी कि x1 बराबर x2 आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, 3 से 3 कैंसिल होगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, तो x1 बराबर x2, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो बच्चों, कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर x क्यूब माइनस 3, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक की फलन होगा। पहली बात क्लियर है क्या सभी के? बताओ, बात समझ में नहीं आई? समझ में आई या नहीं आई? आगे समझ में? अब बच्चों ध्यान से देखना ना, इनको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जैसा कि मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ बच्चों, मैं हमेशा तुम्हें क्या बोलता हूँ कि एक बार मैं तुम्हें समझाऊंगा, फिर आपको अपनी भाषा उसमें डालनी है। यानी कि समझ में तो आ गया, कंटेंट सारे बच्चों को लिखना वही है, बट उसको प्रदर्शित करने का तरीका सब बच्चों को अलग अलग हो सकता है। दिमाग में एक बात क्या फिट करनी है, एग्जामिनर बेवकूफ़ है, जैसा कि मैं तुम्हें 11th क्लास की हर वीडियो में बोलता हूँ, 12th क्लास में भी समझा रहा हूँ। सर बेवकूफ़ से मतलब ये समझो कि उसको कुछ भी नहीं आता, आपको तो उसको बेवकूफ़ समझ के सॉल्यूशन लिखना है, कि उसको तो ये भी पता नहीं होगा मैंने ये क्यों किया। जैसे मैंने यहाँ पे x1 क्यूब माइनस 3 बराबर x2 क्यूब माइनस 3 लिखा, फिर मैंने 3 से 3 काट दिया, क्यूब से क्यूब काट दिया, मैंने बोला। वहाँ पर किसको बोलोगे आप? वहाँ पर डायरेक्ट लिख दोगे तो मान लो वो थोड़ा सा बेवकूफ़ है, वो समझ ही नहीं पाए तो, हालांकि वो तो पूरा ज्ञानी है, उसको तो सब कुछ आता है। लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है, हम पहले ये वाली स्टेप हटाएंगे, तीन को हटाएंगे, फिर क्यूब को हटाएंगे, मतलब पूरा ढंग से पूरा माहौल बना के, माहौल इन द सेंस सुसज्जित तरीके से हमें लिखना है, एक एक चीज़ का कारण लिखते हुए। और एक एक चीज़ का कारण लिखते हुए तुम लिखोगे ना, मतलब उसको क्या पता तुमने मन में क्या सोच के काटा, उनको हजारों कॉपियाँ चेक करनी होगी। बात समझ रहे हो क्या? आपको एक एक बात का रीज़न लिखना पड़ेगा, मतलब ये समझ के कि उनको कुछ भी नहीं आता। तो बच्चों फिर आपका 1/4 नंबर काटने में भी एग्जामिनर को जोर आ जाएगा, वो खुशी खुशी नंबर दे देंगे आपको। अपनी भाषा में लिखना है सब कुछ, है ना। जैसे मैंने आते हम कह सकते हैं लिखा, तुम लिख दो अर्थात फलन एक ही है, इतना सा लिख दो। अपनी भाषा लिखनी है जो भी आपको लिखनी है ना, ठीक है। अच्छा, अब पर फलन, प्रतिलोम फलन तो तभी विद्यमान होगा सर एक ही आच्छादक दोनों होना चाहिए, है ना। तो अब आच्छादक के ऊपर चलते हैं बच्चों। अब एक बात तुम हमेशा फिक्स कर लो बच्चों, आच्छादक का मतलब क्या होता है? आच्छादक फलन वही फलन होगा जिसमें बच्चों क्या होता है हमेशा, उसका सहप्रांत तथा परिसर दोनों बातें बराबर होनी चाहिए। अब रफली अपन बात करें, वर्बली एक बार बिल्कुल ध्यान से देखो ना, ऐसा कोई x का मान है जिसको रखने पर फलन अपरिभाषित होगा? सर ऐसा कोई मान हमारे पास नहीं है, यानी फॉर ऑल रियल नंबर फंक्शन इज डिफाइंड, x के सभी वास्तविक मानों के लिए हमारा फलन परिभाषित होगा। बोलो हाँ है ना। अच्छा, तो बच्चों y के क्या क्या मान पॉसिबल है, वो क्या होगा? परिसर होगा, है ना। तो y के तो सारे मान पॉसिबल है, यानी कि सारी वास्तविक संख्याएं पॉसिबल है। कहने का मतलब y के प्रत्येक मान के लिए एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। लेकिन सर तो आपने वर्बली बोल दिया, लिखेंगे कैसे? तो बच्चा आपको लिखना कैसे है, आप पूरे फलन को, जैसे देखो मैंने तुम्हें 11th क्लास में भी सिखाया था कि जब हम परिसर निकालते हैं तो बच्चों परिसर निकालने के लिए मैंने कुछ 3 स्टेप तुम्हें समझाई थी, कुछ याद करो दोबारा, रिवर्ट पे जाओ एक बार। क्या समझाया था कि पूरे फलन को y की फॉर्म में लिखना है, वी हैव टू राइट कंप्लीट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, पूरे फलन को y की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो y की यानी कि y एक तरफ x एक तरफ, अब y को डोमेन की जैसे हमें निकालना होता है, लेकिन जब परिसर हम निकालते हैं तो हम वापस फंक्शन पे जाते हैं कि वो उसको डिफाइन भी कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे √x-3 आ जाएगा तो फिर हम बोलेंगे कि ये तो 3 से बड़ा होना चाहिए, है ना। इस तरह से कुछ याद आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा तो 11वीं क्लास में संबंध व फलन चैप्टर के वीडियोस देख लो फटाफट से, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, तो सबसे पहली बात, जब भी हमें फलन को आच्छादक सिद्ध करना होगा, आपको बच्चों क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, हमेशा पूरे फलन को पहले y की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद में तुम आगे समझाता हूँ, ध्यान से देखो ना। तो देखो फलन हमारा क्या है, f(x) बराबर y, ठीक है। y क्या हो जाएगा बच्चों? रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि फलन r से आ रहा है हमारे पास। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, ये क्या है, x³ - 3 बराबर y,
y की फॉर्म में लिखें, तो y की फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों क्या तुम देख पा रहे हो, y प्लस 3, और ये 3 पावर किस में चल जाएगी, 1/3 में चल जाएगी, फॉर ऑल y इक्वल टू रियल नंबर। इसका मतलब फॉर ऑल है ना, सभी y के लिए, y किससे बिलोंग करते हैं, वास्तविक संख्या से बिलोंग करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो, क्या y के प्रत्येक मान के लिए x का कोई मान आएगा, कुछ भी रखो, कुछ भी तुम्हारा मन करे, डिफरेंट वैल्यू आएगी नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं ना कि 1 रखने पर भी सेम आ रहा हो, 2 रखने पर भी वही आ रहा हो, 2 रखने पे अलग, 1 रखने पे अलग मान आ रहा है और 1 ही रखने पे अलग मान आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, अलग अलग मान आएगा ना, 2 रखने पे अलग आएगा, 3 रखने पे अलग आएगा, 4 रखने पे अलग आएगा, 5 रखने पे अलग आएगा, 6 रखने पे अलग आएगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, y के प्रत्येक मान के लिए है ना, यानी कि y के प्रत्येक अवयव का एक पूर्व प्रतिबिंब है ना विद्यमान है। क्या लिखोगे, नोट कर लो, y के सभी मानों के लिए x का एक अद्वितीय मान संभव है ना। और दूसरी लैंग्वेज आप क्या लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे, कि y के प्रत्येक प्रतिबिंब का एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। लिखो फटाफट से, पेन को भी चला के वीडियो पॉज करके, भाई y के किसी भी मान के लिए x का मान विद्यमान है, तो बच्चों क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्रतिबिंब का एक पूर्व, सॉरी बच्चों पूर्व लिखना पूर्ण नहीं है ना, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, अतः फलन। अब बच्चों देखो, यदि हम IIT या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों वहाँ पे तो क्या होता है, मैं वर्बली तुम्हें क्वेश्चन समझा सकता था, क्योंकि हमें तो ऑप्शन टिक करना है ना पहले एग्जाम में। तो अब यहाँ पे पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, आपको नंबर लेने। तो और मैंने बार बार तुम्हें समझाया अपनी भाषा में लिखना है, तो बताओ ये क्लियर है क्या सभी के, ठीक है। तो फलन एक एक की आच्छादक है, तो इस फर्म क्या लिखेंगे, आता है फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। ये आप लैंग्वेज लिखो आराम से ना। अब चलते हैं आगे, एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। तो वो तो अपन निकाल ही लेंगे, वो तो कोई बहुत बड़ा काम है नहीं ना, ठीक है। ये लीजिए, एफ इनवर्स का सूत्र में निकालना है ना बच्चों। ध्यान से देखो, फलन हमारे पास क्या है, y बराबर एफ एक्स, दैट इज एक्स क्यूब। एक सेकेंड बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3 है ना। अब यहां पे देखो आप एक बार, तो जो x का मान क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स y आ जाएगा हमारे पास, इसका प्रतिलोम अवयव है ना, प्रतिलोम फलन। अच्छा, अब इस पूरे फलन को हम निकालते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3 बराबर क्या है बच्चों, y है ना। तो x बराबर क्या होगा, y प्लस 3 की घात 1/3। x की जगह बच्चों एफ इनवर्स निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया, हमने 4-5 सॉल्ड एग्जाम्पल किए थे उसमें ना, ठीक है। वीडियो स्किप मत करना। अब x की जगह वापस हम क्या रख दें बच्चों, एफ इनवर्स y। अब देखो, तो ये चाहे इनवर्स, ये प्रतिलोम फलन है, लेकिन है तो फलन भाई, है तो फलन ना। इसका मतलब सर ये y का फलन है, तो इसका मतलब y की जगह x रख देंगे, तो जहां भी y है वहां x रखना पड़ेगा, बस इतनी सी तो बात है। तो बच्चों एफ इनवर्स x का हमारे पास क्या होगा, जहां भी y है वहां पे क्या रख दो बच्चों, x रख दो। x प्लस 3 1/3 फॉर ऑल x क्या हो जाएगा बच्चों, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही एफ इनवर्स x हमने निकाल लिया। तो क्वेश्चन ने यही तो पूछा था, एफ इनवर्स विद्यमान, एफ इनवर्स का सूत्र भी याद कीजिए। तो बच्चों एफ इनवर्स का सूत्र तुम्हारे सामने पेश है। अब आगे और बोल रहा है, रुको, ये क्या बोलना चाह रहा है, कहाँ पे गए, एफ इनवर्स 24 की भी याद कीजिए, है ना। तो एफ इनवर्स 24 निकालें, तो बच्चों यहाँ पे क्या रख देंगे अपन, 24 रख देंगे। इसमें क्या है, तो 24 प्लस 3 की घात 1/3। अच्छा, 24 और 3 कितना होगा, 27, और 27 का घनमूल यदि निकाले तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 3 × 3 × 3 क्या होता है, 27 होता है। तो बात समझ में आई। तो बच्चों बहुत आसान है। अब देखो, इसका प्रॉपर आपको जिस तरह से सॉल्यूशन लिखना है उस तरह से आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही R2R, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, fx1 यदि और केवल यदि ऐसा होगा, सारी बात अब सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। मतलब अगर मैं पहले तुम्हारे सामने सॉल्यूशन पेश करता, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये एक एक ही हो गया। आच्छादक बच्चों मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया ढंग से,
क्लियर है? अच्छा तक हमने ढंग से कर लिया, फिर हमने क्या कर लिया, एक ही अच्छा तक के बाद बच्चों हमने क्या कर लिया, एफ इनवर्स निकाल लिया, एफ इनवर्स के बाद हमने क्या निकाल लिया, एफ इनवर्स 24 भी निकाल लिया। क्लियर है? बात समझ में आई? तो बच्चों जुड़े रहिए ई विद्या से, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप उन सभी प्रश्नों को ट्राई कीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।